हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है जो ईरान और अमेरिका का युद्ध रुकवाएंगे। ये बात कहकर मोदी के मंत्री जयशंकर ऐसा लगता है कि बुरे फंस गए, क्योंकि उनकी इस बात को सुनकर लोग अब ये याद दिला रहे हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध में फिर कितनी दलाली खाई। दलाली खाई क्या किसी ने? पापा ने दलाली खाई क्या? अगर युद्ध रुकवाना दलाली का काम है तो रूस यूक्रेन का युद्ध वाले अब ऐसी बातें कह रहे हैं। लोग जयशंकर का पुराना वीडियो खोज करके ले आए और मुंह पर मार दिया, सोशल मीडिया पर मार दिया कि ये देख लीजिए जयशंकर उस वक्त क्या कहते थे और इस वक्त क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर्वदलीय बैठक के बीच में 8 विपक्षी दलों के नेताओं के एक सवाल के जवाब में कहते हैं, जहां पर विपक्षी दल के नेता कहते हैं कि पाक, ईरान और अमेरिका के युद्ध में जो उसकी मध्यस्थता की भूमिका है, इस पर सवाल किया। तो पता है जयशंकर क्या कह रहे हैं? हम उनके जैसे दलाल देश नहीं है, मतलब हम दलाल नहीं है जो युद्ध रुकवाएं, किसी के लिए भी मध्यस्थता नहीं करते, हम चुप भी रहते हैं और टिप्पणी भी करते हैं। ये जयशंकर कह रहे हैं। लेकिन जब ये बात निकल करके सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। बताइए, मोदी सरकार का मंत्री जयशंकर पहले तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दलाल शब्द। क्या एक विदेश मंत्री की भाषा में दलाल शब्द किसी देश के लिए कहना वो हमारा दुश्मन है सिर्फ इसीलिए हम दलाल कह दें, या फिर हम अपनी बात का अच्छे से जवाब दें? क्या ये शोभा देता है एक विदेश मंत्री को कि वो दलाल बोले? और अगर दलाल बोल भी रहा है तो पहले ये तो देख ले कि ये खुद पर ही लागू तो नहीं हो जाएगा। तो लोगों ने सोशल मीडिया पर या मीडिया के माध्यम से जब ये बयान सुना, देखा कि एस जयशंकर कह रहे हैं दलाल देश नहीं है, हम नहीं रुकवाएंगे ईरान और अमेरिका का युद्ध, हम मध्यस्थता क्यों करेंगे भैया? तो लोग सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो खोज करके ले आए, जिसमें ये चैनल पर कह रहे हैं बाकायदा कि हाँ, दावा कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, मैं साक्षी हूं, टाइम बता सकता हूं, मतलब इस तरीके से दावा ठोक रहे हैं। तो जब ये दावा ठोकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर मुंह पर मार दिया लोगों ने, तो अब उसके बाद जयशंकर की ओर से अभी मीडिया में तो कोई बयान हमें दिखाई नहीं दिया है कि जयशंकर ने इसका क्या जवाब दिया, और देंगे भी कैसे, किस मुंह से देंगे? जब आपने पहले बोला कि हमने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाया, तो क्या आपने उस युद्ध में दलाली खाई? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम दलाल देश नहीं है। और बीजेपी के द्वारा, दोस्तों आपको याद होगी वो लड़की, पापा वॉर रुकवा दी पापा, उसने, हम सुरक्षित घर आ गए पापा। तो क्या दलाली खाई पापा ने? ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, पत्रकार कह रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या वहां पर पापा ने दलाली खाई या किसी ने दलाली खाई? अगर जयशंकर की ये बात सही है, हम दलाल देश नहीं है, तो क्या वहां पर दलाली खाई गई थी? इसका जवाब कौन देगा? पता नहीं है। और यहां पर जयशंकर ये जो बात कह रहे हैं, क्या ये एक चिड़ेपने में कह रहे हैं, खुन्नस में कह रहे हैं, या किसी से एक वैसी भावना आती है उसमें कह रहे हैं कि हमें मौका क्यों नहीं मिला? अब लोग सवाल कर रहे हैं, तो एक जो खींच होती है मन में, क्या उस भाव से ये बात कह रहे हैं जयशंकर? बताइए, अगर ये मौका भारत को मिल जाता, मिला तो नहीं है, मिल जाता, या कल को हालात बदल जाए, भारत को मौका मिल जाए, तो फिर जयशंकर क्या करेंगे? कहेंगे कि दलाल देश नहीं है हम, या ये मौका नहीं मिला इसलिए जयशंकर कह रहे हैं कि हम दलाल देश नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है कि जहां पर हमारे विश्व गुरु, डंकापति और कई घंटों में कपड़े बदलने वाले, विभिन्न देशों की यात्रा करने वाले, उनको कोई मध्यस्थता का मौका ही नहीं मिला। आप दोस्तों एक बात बताइए कि मोहल्ले में जब लड़ाई हो जाती है और कोई एक सम्मानित व्यक्ति उस युद्ध को रुकवाता है, उस लड़ाई को रुकवाता है, तो क्या कहते हैं? उसको दलाल कहते हैं, या ये कहते हैं कि सम्मानित हैं, एक बाहुबली हैं, एक दमदार व्यक्ति हैं जो युद्ध रुकवा देते हैं, लोगों का लड़ाई आपस में रुकवा देते हैं और मेल मिलाप करवा देते हैं? लेकिन जयशंकर की निगाह से अगर देखें इस बयान में, तो दलाल कह रहे हैं। क्या युद्ध रुकवाना दलाल का काम है कि सम्मान का काम है? आप शांति पैदा कर रहे हैं, ये जयशंकर को बात बतानी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, सर्वदलीय बैठक में कह रहे हैं, मतलब जो नेताओं की बैठक चल रही है सब दलों की, उसमें कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, इतनी हिम्मत नहीं है अभी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिका को कह दिया जाए या खुल्लम खुल्ला कह दिया जाए, ऐसे नहीं बोला, आपस नेताओं की बैठक में बोला है जयशंकर ने। सोचो दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको प्रतिक्रिया बता देते हैं। जब जयशंकर का ये बयान आया तो डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे हैं, महोदय जब आपको तारीख, वक्त और म्याद तक पता है तो ये भी बता दीजिए कि पापा ने कितनी दलाली खाई थी, #दलाल, और जयशंकर की उस वीडियो को साझा किया है।
जिसमें जयशंकर दावा कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का कि हाँ रुकवाया युद्ध बाकायदा। और इसमें कहा जा रहा है, डॉक्टर राकेश पाठक ने एक और ट्वीट किया है, ये कुनबा दलाली से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाता। मतलब ये कुनबा मतलब जयशंकर और ये पार्टी के लोग दलाली से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते। पता नहीं क्या चक्कर है। अगर आज भारत मध्यस्थता कर रहा होता तो ये नकली लेजर आई वाले सज्जन, मतलब जयशंकर की आंखें आपने देखी होगी ना, लेजर से निकलती हैं, उसमें छज्जे पर चढ़ चढ़कर ढिंडोरा पीट पीट कर कह रहे होते कि देखो विश्व गुरु का जलवा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर मौका मिल जाता तो ये कहते कि नरेंद्र मोदी का जलवा, नरेंद्र मोदी को मौका दिया गया युद्ध रुकवाने का, अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकवा रहा है, ये जलवा, ये ताकत है भारत की, ये कूटनीति है, इस टाइप की बातें कही जा रही होती। भारतीय विदेश सेवा में नौकरी कर चुके इन सज्जन को कोई बताए कि दो देशों के बीच मध्यस्थता करना दलाली नहीं होती, ये कह रहे हैं उनकी ओर से। और दोस्तों इसमें एक प्रिया सिंह है, वो कह रही है एस जयशंकर को सुनिए और इनके हिसाब से दलाली वाला काम है, युद्ध वाला, मतलब वो रूस यूक्रेन की बात कर रहे हो, दलाली वाला काम है। तो वहीं प्रियंका भारती कह रही हैं ईरान अमेरिका इजराइल के बीच मेडिएशन करने को लेकर जयशंकर जी ने कहा हम दलाल नहीं है। यही जयशंकर जी कह रहे हैं हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया। मैं आपको डेट समय बता सकता हूं, तब दलाली कर रहे थे महोदय, ये क्वेश्चन मार्क के सवाल उन्होंने उठाया है। दोस्तों मीडिया में भी ये खबर छपी है, केवल बयान छापा है, लेकिन यहाँ पर भारत के मीडिया को भी आप समझ सकते हैं कि भारत का मीडिया दलाल है क्या। अगर भारत का मीडिया दलाल नहीं है, समझदार है, उसमें पढ़े लिखे संपादक है, मालिक है, तो वो ये सवाल जरूर करते जयशंकर से, कार्टून बनाते जयशंकर का कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाई, तब दलाल नहीं थे क्या और अब दलाल है। लेकिन हमारा जो मीडिया है दोस्तों वो इतना निम्न कोटि और निचले स्तर का है कि बिल्कुल वीरता नहीं है, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। इनके जो मालिक संपादक पत्रकार है वो सत्ता की जूतियों में नाक रगड़ते हैं। बड़े बड़े अखबार जो कहते हैं सच बोलते हैं, हम सच बेधड़क बोलते हैं सच, वो सत्ता की जूतियों में नाक रगड़ते हैं पूरे एकदम लाइन से सारे संपादक, मोस्टली संपादक, वरना वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो इनकी पत्रकारिता पे भरोसा मत कीजिए। खबर छाप देंगे बस सिंपल सी, ऐसी खबर छापेंगे कि मोदी सरकार को बुरा ना लग जाए, जयशंकर को बुरा ना लग जाए, है ना, और वो नाक नहीं सिकोड़ लें मीडिया को देख करके, अच्छा इनने हमारे खिलाफ खबर छाप दी, सवाल पूछ लिया, चलो अब इनको पैसे नहीं देंगे, इनको विज्ञापन नहीं देंगे। तो जब ऐसी सच आवाजों को आप सुने तो क्लियर बोले दलाल हो आप, सोशल मीडिया पर लिखें यू आर ए दलाल, जिससे इनको पता चले कि भारत की जनता हमारे बारे में क्या सोचती है। इसीलिए कहना बहुत जरूरी है। जो भी अखबार आपको लगता है क्लियर बोलिए भाई साहब आप दलाल हैं, क्योंकि सवाल नहीं करते, केवल खबर छापने से थोड़ी हो जाता है। ऐसा कोई भी अखबार अगर आपको दिखता है तो ऐसे हिंदी के कई अखबार हमने देखे, उनमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया, सिंपल सी खबर छाप देंगे बस और टैगलाइन लिखेंगे जनता की आवाज, बेधड़क सच और फलाना सच, इस तरीके की पंच लाइनें दी जाती है। तो दोस्तों ये पूरी बात जान करके आप जयशंकर को क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।